कल मैंने देख लिया है बिग बॉस का एक और एपिसोड। तो चलिए बात करते हैं कैसा था कल का एपिसोड। तो शुरू करते हैं। मैं ही हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं वानी रिव्यू। कल के एपिसोड में जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि रोहित शेट्टी ने जिस तरह का वीकेंड का वार किया है उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया है अमाल, फरहाना और शहबाज को। जी हाँ, जिस तरह से अमाल और शहबाज जिस एंडमॉल टीम, क्रिएटिव टीम, कलर्स टीम, इवन बिग बॉस को भी बोलते हैं, उन्होंने साफ कर दिया। वो एक तरह से बस और पक्ष रखने आए थे बिग बॉस का कि भाई बिग बॉस बहुत ही ज्यादा फेयर है। कल के एपिसोड में भी यही होता दिखाई दे रहा था कि हम जो कर रहे हैं रियलिटी में वैसा ही चल रहा है। बट सॉरी टू से हमें रियलिटी पता है कि वो क्या है और क्या नहीं है। वहीं पर उन्होंने जीके के अगेंस्ट वही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जो कि इतने टाइम से मालती, अमाल, फरहाना ये सब करने की कोशिश कर रहे थे कि जीके फेक है, जीके एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, जीके इस तरह से है, जीके बहुत डेरोगेटरी डीमीन करता है सामने वाले को। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं कि जीके जिस तरह से जितने डिग्निटी के साथ खेल रहा है उतनी डिग्निटी के साथ कोई कैसे खेल सकता है। इस घर में आने के बाद भी बंदा एक बार भी लड़खड़ाया नहीं, उसने अपनी जबान से गंदी गाली निकाली नहीं है किसी के लिए। तो वो ये चीज लोग नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। पहले तो मेकर्स इन लोगों ने 3-4 महीने तक ये मुद्दा उठाया कि जीके दिख नहीं रहा है, जीके दिख नहीं रहा है। इनफेक्ट मृदुल का अगर आपने इंटरव्यू देखा है तो मृदुल ने भी कहा कि जीके के लिए एक बार बोरी आई थी और कहा था कि आप बोरी की तरह पड़े रहते हो। पहले स्टार्टिंग में आपने ये कहा, जब वो स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने 2 महीनों से एक करेक्ट वो दिख नहीं रहा था, वो खुद एक बोरी की तरह पड़ा था, तो आप मुझे ये बताइए वो अब इंसान किसी को ओवरशैडो कैसे कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको ही मुझे देना है कि भाई जिसको मेकर्स पहले तो ये राग अलाप रहे थे कि जीके दिख नहीं रहा है, जीके बोरी की तरह पड़ा है, जीके कुछ नहीं कर रहा है, वो सडनली दिखने कैसे लगा है और वो किसी और को ओवरशैडो कैसे कर सकता है 3 महीने से। वहीं पे मेकर्स ने भी फरहाना को मोटिवेट करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए प्लान चलाया है। ये जो 2 दिन इन्होंने सैटरडे संडे वीकेंड के वार में दिखाया कि भाई फरहाना और सिर्फ फरहाना अमाल और शहबाज करते करते नजर आए थे। कहीं ना कहीं मुझे रोहित के लिए रोहित का सॉफ्ट कॉर्नर दिखा था फरहाना के लिए कि वो फरहाना को जिस तरह से मोटिवेट कर रहे थे बार बार कि भाई फरहाना दिखनी चाहिए शो में। फरहाना क्यों दिखनी चाहिए शो में? आपको एक और चीज बता दूं, मैंने ये भी सुना है कि फरहाना का जो पीआर है वो काफी अच्छा और तगड़ा पीआर है जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक को बहुत मुश्किल से मिलता है। काफी अच्छा पीआर इनको मिला है जो इनकी इतनी हेल्प कर रहा है। कहीं ना कहीं इनके कनेक्शंस भी बताए जा रहे हैं एंडमॉल से और काफी सारी चीजें सामने आ रही हैं। बट जो इनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी फेक बताए जा रहे हैं, सारे नहीं बट हाँ कुछ हद तक इनके फेक फॉलोअर्स बड़े हैं और इनको लेकर फेक वोटिंग हो रही है बिग बॉस 19 में। तो इस तरह की चीजें भी सामने आ रही हैं। तो मुझे कल के एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से शॉक देना है तो पहले फरहाना को आएगा। कोई पॉइंट हो रहा है तो फरहाना अपना पॉइंट आराम से रख पा रही है। जितना फुटेज कल के वीकेंड के वार में फरहाना को बहुत ईजिली दिया गया है, फरहाना, अमाल और शहबाज, इन 3 लोगों को सबसे ज्यादा फुटेज दिया गया है। आपको क्या लगता है? कल के वीकेंड के बारे में उन्होंने फिर बता दिया फैमिली वीक होने वाला है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। घर में कुनिका और अशनूर, इन दोनों की फैमिली मेंबर्स आ चुके हैं। कुनिका का बेटा अयान आया है, तो वहीं जो अशनूर है, अशनूर के फादर आए हैं। बाकी की पूरी अपडेट भी मैंने आपको दी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं साथ में कमेंट पिन कर दूंगी अपना वीडियो। बट क्या आपको नहीं लगता जिस तरह का बूस्टअप ये लोग फरहाना और अमाल को दे रहे हैं, क्या वो इस तरह वो इतना कर भी रहे हैं शो में? जिस तरह का रोहित कह रहे थे कि भाई फरहाना तुम ही हो जो सोलो खेल रही हो। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या फरहाना ही है जो सोलो खेल रही है? देखा जाए तो मुझे नहीं लगता। फरहाना अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हर मुद्दे पे कूदती है और हर कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने काम करती है। जैसे वो देखिए, एक चीज तो मैं लिख के दे सकती हूँ, उसे ड्यूटीज करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो ड्यूटीज से जी चुराती है और इसलिए कहती है मैं ड्यूटी नहीं करूंगी। वो हर जगह देखती है बट जहां उसे दिखता है भाई जहां पे ड्यूटी की दाल नहीं गलेगी वो वहां पे कर भी लेती है। कहीं ना कहीं उसे ये चीज समझ आती है कि हाँ अमाल का कुछ सेट ऑफ फेवरेट्स है बिग बॉस के थ्रू, जब ही वो सब चीजें कर लेती है। जब अमाल और शहबाज एंडमॉल टीम और बिग बॉस को इतनी सारी चीजें कह रहे थे, फरहाना ने क्यों एक चीज नहीं कही? क्योंकि फरहाना को काफी सारी चीजें समझ आती हैं।
फरहाना ऐसे ही नहीं आई है, उसको बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें उसको अंदर की भी पता है। जब भी वो अपने कितनी कितनी गंदी गालियाँ दे लेती है, कुछ भी कर लेती है, उसको एज सच कोई डर नहीं है किसी का। तो वहीं पर जीके का ग्रुप भी तोड़ दिया गया है। जो प्रणीत के लिए जो बातें जीके ने किसी अलग कॉन्टेक्स्ट में कही थी, वो किसी अलग कॉन्टेक्स्ट में करके, इनफेक्ट मराठी में कुछ बोलकर उसे समझा दिया कि भाई मुंह पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। और फिर प्रणीत का भी जवाब आया था, आता माझी सटकली। तो ये चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा वीकेंड के वार के बाद से उसका गौरव के थ्रू थोड़ा कम था, गौरव के पास कम जाके बैठा था। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगी, या तो हो सकता है मेकर्स का ये प्लान हो कि प्रणीत का जो गेम है, प्रणीत और अशनूर का गेम है, वो खराब करना है। क्योंकि अब देखिए कुनिका इनके सेट ऑफ फेवरेट्स में है, फरहाना तो है ही है, फरहाना, अमाल, शहबाज। तो अगर इनको ऊपर लेके जाना है तो ऊपर से किसी बंदे को नीचे गिराना होगा और उसको पत्ता काटना होगा। जब अभिषेक का एलिमिनेशन हुआ था तो उसका भी सारा बंडा प्रणीत पे ही फोड़ा गया था। जब वो दाल नहीं गली तो अब ये दाल गला रहे हैं कि जीके के ग्रुप से कहीं ना कहीं अलग होके हो सकता है थोड़ा नेगेटिव दिखने लगे। तो हो सकता है कि जो इसकी फैन फॉलोइंग है या जो इसके वोट्स हैं वो थोड़े कम हो जाएं। जो मुझे समझ आ रहा है वो यही आ रहा है कि अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि अब एक नैरेटिव भी सेट हो रहा है। तो मुझे जो लग रहा है कि अब प्रणीत और अशनूर का पत्ता भी बहुत जल्दी कटेगा। और अब फैमिली वीक चल रहा है तो हो सकता है फैमिली वीक में भी इनको एक बड़ी पावर देके कि आप किसी को सेव कर सकते हैं, किसी को सीधा इविक्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी हो सकती है। वेल, आपका क्या है कहना? ये जो सारी चीज़ें हुई हैं कल वीकेंड के वार में, जिस तरह से रोहित ने ये सारी चीज़ें बोली हैं जीके के अगेंस्ट, और जो चीज़ें उन्होंने नहीं की हैं उस चीज़ को भी लेके बोला है, बस आप मुझे एक छोटी सी चीज़ का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि कैसे एक इंसान, कैसे जीके शुरू के 2 महीने दिख नहीं रहा था, वो बोरी की तरह पढ़ा था, और अब वो एकदम से किसी को ओवरशैडो कर सकता है। इनफैक्ट अपने ग्रुप में सभी को ओवरशैडो कर रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसका जवाब आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपका कौन है नंबर 1 कंटेस्टेंट, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा।